गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, है ना। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे बच्चों, और क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने ड्राइव किया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ड्राइव करने के बाद क्या किया हमने, क्वाड्रेटिक फंक्शन की तरफ चले गए थे, दैट इज NTS इन ओलंपियाड, है ना, जिसको एक्स्ट्रा जानना है ना, एग्जाम देना है। बाद में जो है बच्चों आपका, उसके बाद का क्या था हमारा, आज जो करेंगे हम क्वाड्रेटिक, आज इक्वेशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो फाइंड करना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हम चले जाएंगे फिर आगे वर्ड्स प्रॉब्लम पे, और वर्ड्स प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, और फिर दो मेथड है हमारे पास, एक तो फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज श्रीधराचार्य फार्मूला। दोनों में से किसी से एक से क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता है, पिछला वीडियो आप देखिए जरूर, तब यहाँ पर देखिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा बात को। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगा। अगर आप नहीं देखोगे वहाँ पे तो यहाँ दिक्कत आएगा बच्चों, ये श्योर है पूरा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यू हैव टू चेक दिस। कैसे करोगे चेक इसको, तो सर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब देख लें हम क्या होता है। एक बार फॉर्मूला लिख दूं मैं फटाफट, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे आप बोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आत होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये आपको बहुत लोगों को याद भी होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं किए हो तो इसको देख लीजिए एक बार। फिर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूज करूंगा मैं पूरे चैप्टर में। ये a क्या होता है, a प्लस बी इंटू में बच्चों a माइनस बी होता है फॉर्मूला, मैं रिवोक कॉल करवा दे रहा हूँ। फोर्थ आपका क्या है, अगर आपको दे रखा है, मान लो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, तो a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर प्लस में बच्चों आपका b क्यूब। तो ये फॉर्मूला टिप पे आपको याद होने चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिफ्थ वाला, अगर सही में a माइनस बी का होल क्यूब हो बच्चों तो कैसे लिखोगे, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, है ना, क्या लिखोगे, माइनस प्लस में 3a b स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। इनफैक्ट हम बोलते हैं ऐसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे और क्या है सर, ये भी याद कर लो आप, जब कर ही रहे हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये a प्लस बी इंटू में आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में क्या होता है, b स्क्वायर होता है। सिक्स फॉर्मूला, और वेरी लास्ट सेवंथ है, और भी आते हैं बहुत सारे हैं, मगर मैं काम का भी लिखवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सेवंथ में आपका जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, तो a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में आपका क्या बनेगा, ab प्लस में आपका जो है b स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो ये कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपके लिए 1 मिनट लगा, मुझे 2 मिनट लगा लिखने में, बट हाँ ये तेरे लिए आगे के लिए वो बेस बन जाएगा। आगे हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा अगर ये फॉर्मूला आपको याद है। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, ठीक है। चलिए आते हैं अब आगे, जो क्वेश्चन कर रहे थे उस पर देखिए। अब इसको बोला है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, देख के पावर डायरेक्टली क्यूब दिख रहा है ऐसे मत करना कि सर यहाँ पे क्यूब बन जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मैं क्वेश्चन लेने का इंटेंशन यही है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली आप देखोगे सर एक्सपांड करेंगे तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी ऐसे ही बनता है ना, तो डायरेक्टली बोलोगे सर क्यूब आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, डिग्री 3 हो गया पॉलिनोमियल का, मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ऐसी गलती नहीं करना है बच्चों आपको, हम सॉल्व करके देखेंगे, देन वी विल डिसाइड इट आइदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। पहले x प्लस 2 क्या करेंगे हम, अरे अगर लिखोगे तो x का क्यूब होगा ये, प्लस में 2 का क्यूब होगा, प्लस में 3 इंटू में x स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर b होता है ना, 3a स्क्वायर b कितना है बच्चों, 2 है। आगे 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा बच्चों ये, अरे 2x अंदर जाएगा तो 2x क्यूब, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x बनेगा। दिस इज व्हाट वी गॉट, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए आप, x क्यूब लिखिए
इसको क्या लिखिए 8 लिखिए, ये 6x² और यहाँ पे क्या आ जाता है 412x, दिस इज इक्वल टू 2x³ माइनस में 2x, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका 2x बनेगा। अब यहां से देखोगे तुम x³ को उधर लेके चले जाओ, क्यों? क्योंकि सर ये दिख रहा है आपको, अगर डायरेक्ट भी देखोगे ना यहां से तो बोलोगे क्वाड्रेटिक नहीं है। बोलो कैसे? ये वाला x³ उधर लेके जाओगे तो माइनस होगा 2x³ में से, तो एक x³ तो बच जाएगा। अरे जैसे ही x² के अलावा आ गया x³ x⁴ तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझ में आया मेरी बात? तो एक बार सॉल्व तो कर लेना आप, ठीक है। तो ये लिखेंगे 2x³ और ये उधर जाके -x³, उधर क्या है बच्चों -2x है राइट साइड में, और ये उधर चला जाएगा तो -12x हो जाएगा। और क्या है बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, क्या है -6x² हो जाएगा, ये जाएगा आपका, ये क्या होगा तो -8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंस x³ है, ये डिफरेंस -14x है, -6x² है और -8 है इक्वल टू 0। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना सीखो आप, पावर को। तो ये क्या बनेगा -6x² माइनस में 14x -8 इक्वल टू 0। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलोगे सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? तो बोलोगे जो पावर हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। और वो कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्यूबिक बन जाएगा। तो 3 है, मतलब ये कैसा है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? नो नो, क्या नहीं होगा? नो। क्या है ये एक्चुअल में? तो बोला जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक इक्वेशन है। ज्यादा अच्छा बोले तो क्यूबिक इक्वेशन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, ये रहा। इसमें भी चेक करने बोला है, तो सेम यहां पे a - b का होल क्यों लिखना है? अरे फॉर्मूला तो इसलिए तो बताया मैंने आपको अभी कि आप यूज करो आगे, उसको मजाक के लिए थोड़ी लिखा था मैंने उसको, -x प्लस में 1, ठीक है। यहां पर देखिए इसको ब्रेक करोगे तो x का क्यू माइनस में अभी मैंने बताया ना a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab² होता है। तो यहाँ पे 2 का क्या कर दो? क्यूब कर दो, याद होना चाहिए तुम्हें भी, ठीक है। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। देख लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये x³ से x³ निपट गया, यहां पर देखो x³ से x³ निपट गया, क्योंकि इधर लाओगे तो यार माइनस ही होगा वो बात, ठीक है, चल जाएगा, निपट जाएगा वो। तो क्या करूं मैं, बाकी को क्या करूं? 4x² सबको राइट साइड लेके चले जाओ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बनना है, हमें पॉजिटिव बनाना है। तो एक बार लिख देता हूं एक स्टेप में, -4x² -x प्लस 1, लेफ्ट ओवर जो भी बच रहा है ये कितना आएगा? -8 आ जाएगा। और ये -6x², ये कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 12x आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 12x। तो उधर लेके जाओगे तो नहीं, इसको इधर ले आओ क्योंकि बड़ा है ये 6x², तो इधर लाओगे तो +6x² -4x², ठीक है। यहाँ पे -x पहले से है और वो इधर आएगा तो -12x हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो फिर यहाँ पे क्या है बच्चों? +1 है और +8 है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यार यहाँ से क्या डिफरेंस बनेगा? तो बोलोगे सर 2x² बनेगा, ये -13x प्लस में 18 इक्वल टू 0। कितना है? इसकी पावर कितनी है? देखो पावर 210 दिख रहा है आपको। क्वाड्रेटिक वाला कैसा फॉर्मेट होता है? स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। देखो यहाँ पे क्या है? तो हाँ, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक। लिखोगे क्या? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी सिंपल है ना। तो मैंने लिया भी है तो क्यूबिक वाला लिया, सो दैट मैं सॉल्व करूं तो कुछ अच्छा क्वेश्चन हो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आसान वाले से तो सब खेल जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अब ये बोला है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे दैट, आपका जो है पर्टिकुलर डे that cost of the production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day, ठीक है। और आगे बोला है if the total cost of the production on that day was 90, ठीक है, find the number of production and the cost of each articles। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से करेंगे इसको। बोलो सर कैसे? देखिए यहाँ पर जरा जो मैं जो चीज हाईलाइट करूंगा ना उसको उस पर फोकस कीजिएगा। क्या बोला है? दी यहाँ पर देखिएगा,
cotton industry produce certain number of pottery article in a day. It is observed that particular day the cost of production, यहाँ पर देखिएगा cost of production of each article, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट आएगा प्रोडक्शन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए इन रुपीज में बोला है, चलो कोई बात नहीं, was 3 more than twice the number of article produced on that day. यार जितना तुम आर्टिकल प्रोड्यूस करो, मतलब जितना प्रोडक्शन होगा आर्टिकल का, उस पे हर एक आर्टिकल का कॉस्ट डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मैं जैसे मान लो एक दिन में आप 10 यूनिट प्रोडक्शन करते हो, मतलब 10 मान लो 10 नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाते हो, सिंपल सी बात है, तो कॉस्ट कितना होगा? तो बोलोगे सर यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, उसमें 3 ज्यादा, 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे 10 बनाते हो, 10 बनाते हो, तो उसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 में और 3 ऐड कर दो, 23 रुपीज हो जाएगा ईच आर्टिकल का कॉस्ट। मतलब जो भी प्रोड्यूस करोगे आप उसमें से उसको, मतलब मान लो 20 यूनिट बनाता हूं सर मैं, मान लो 20 नंबर ऑफ आर्टिकल बनाते हैं, तो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो 20 को पहले डबल करो, 40 हो गया, और उसमें 3 ऐड कर दो, दैट इज द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। बात समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन, ये पूछा आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से स्ट्राइक करेंगे। तो पूछा है लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे कॉस्ट डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट पे आर्टिकल नहीं डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे कॉस्ट डिपेंड कर रहा है। ये चीज ध्यान रखिए, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको, मतलब छोटे वाले को हम एज्यूम करते हैं और उसके बाद हम बड़े वाले को निकालते हैं। दिस इज द अप्रोच टू फॉर्म द इक्वेशन। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चों कि कभी भी आप 2 वेरिएबल मत लेना, और अगर ले भी लेते हो तो उसको हटाने का रास्ता निकालना है आपको, है ना। अगर 2 वेरिएबल एज्यूम भी कर रहे हो तो देखना है कि कैसे निकाल सकते हैं सेकंड वेरिएबल को। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक वेरिएबल आपको लेना है, एक ही वेरिएबल लेना है। कुछ समझ फील हो रहा होगा इस बात का? तो एक ही वेरिएबल लेना है, 2 वेरिएबल नहीं लेना है। तो लेट द, ऐसा नहीं कि कॉस्ट भी अलग से मान लिए उसको भी अलग से मान लिए, नहीं, वो काम नहीं करना है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, है ना, मैं इक्वेशन बना देता हूं, बी कितना है, एक्स है, तो यार कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, तो अभी मैंने बताया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर वो रुपीज में होगा, और कितना होगा, तो x का डबल कर दो, 2x कर दो, और उसमें कितना ऐड कर दो, 3। अरे यही चीज तो समझाना चाह रहा हूं मैं कि x आर्टिकल प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, उसका डबल में 3 ऐड कर दो, तो डबल करके 3 ऐड कर दो, दैट इज द रिटन ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से हो गया। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाने के लिए क्या है, कहानी क्या है, देखिए ऑन द पर्टिकुलर डे बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे ऑन द डे वाज 90 रुपीज। यार एक चीज बताना, आराम से बताओ, अगर तुम एक आर्टिकल का कॉस्ट मान लो, एक आर्टिकल का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो मैं बोलूं कि 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो बोलोगे सर 10 इंटू 20 200 होगा, दैट इज द टोटल कॉस्ट। मतलब कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यार बात समझ में आ रहा है, फील हो रहा है इस बात का? मैं बोलूंगा कि एक आर्टिकल का कॉस्ट जितना भी है, मान लो एक आर्टिकल का कॉस्ट 5 रुपया है, 5 रुपीज है, हमें निकालना है 20 आर्टिकल का कॉस्ट, तो 5 इंटू 20 कर देंगे तो 100 रुपीज मिल जाएगा, दैट इज द टोटल कॉस्ट। यही तो बोला है। तो एक नंबर ऑफ आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, और वो कितना होगा, 90 होगा। ये बात आपको डाइजेस्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अगर लिखना ही चाहते हो तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल, ये थोड़ा सा आर्टिकल का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, माफ कर देना, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ, लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू क्या होगा आपका, तो बोलोगे सर टोटल कॉस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हैं, तो x नंबर ऑफ आर्टिकल है, ठीक है, और हर एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है, 2x + 3। तो एक आर्टिकल के कॉस्ट में से नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द टोटल कॉस्ट, 90 रुपीज आ जाएगा मेरे भाई। अब कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करो, 2x², ये तो करना आता होगा यार, इससे भी मल्टीप्लाई होगा
और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 3x और ये इसको इधर ले आओ तो -90, दिस इज इक्वल टू 0। अरे यही तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसी के आपको आगे का, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है, अगर क्वाड्रेटिक नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे क्वाड्रेटिक तो क्लास 10th में आना चाहिए यार, मैंने डेरिवेशन के साथ बताया है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर करते हैं इसको। ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना बने, तो प्रोडक्ट हम इन दोनों को लेते हैं कांस्टेंट वाले, माइनस में 180x स्क्वायर आ जाए, माइनस इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 92, 80 और माइनस भी है -180x स्क्वायर। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए वो, तो वो सर इन दोनों का जो फैक्ट मतलब दो कॉम्बिनेशन, दो पेयर जो बनाओगे, मतलब एक पेयर जो बनाओगे दोनों का, वो उसका जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 3x आ जाए। कितना आ जाए, 3x। तो वो कौन से नंबर होंगे, है ना, ये नंबर ढूंढना है आपको, है ना। तो कैसे होगा देखिए, 15 और 12 का प्रोडक्ट कितना आता है, जरा इसको फैक्टराइज करें हम, इसको फैक्टराइज करें, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 18 को, और इंटू में 10 लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 10, है ना। तो यहां से सर कुछ बन सकता है, अगर मैं ऐसे करूं, इसको 3 इंटू 3 लिख दूं, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 10, तो अगर मैं 15 12 जा आएगा 180 आ जाएगा। तो 15 को देखें कैसे बनेगा, 5 3 जा 15 और पर एक जीरो भी तो, अरे यार मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा कि 10 लिख दिया है, 5 2 जा होगा ये, है ना, 18 और बच गया 10, तो 5 2 जा लिखेंगे उसको। तो इसको लिखो 3 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 5 इंटू में 2। यार ये 5 कितना बनेगा, 5 3 जा 15 बनेगा, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट 15 बनेगा, और देखिए जरा कितना 6 और ये 12, तो 12 आएगा। यार ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना लाना था 3, तो 15 और 12 डायरेक्ट दिख रहा है, अच्छा था, मतलब तुरंत पेयर बैठ गया। ये अगर नहीं बैठता तो डिफिकल्ट होता। करना क्या है तुम्हें, इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और जो आएगा उनका पेयर बनाना है। तो 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो 3x आ जाएगा। और चाहिए भी तुम्हें, बोलो सर अब क्या करेंगे, तो बड़े वाले को यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस ना, तो बड़े वाले को प्लस रहने दो और छोटे वाले को क्या लगा दो, माइनस लगा दो। देखो 15 माइनस 12 आ जाएगा, और बाकी x लगा देना है दोनों के साथ, क्या लगा देना है, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x लगा दो। देखो जरा प्लस 15x और माइनस 12x, इसका डिफरेंस 3x आएगा। प्रोडक्ट करो 15 12 का प्रोडक्ट 180 प्लस माइनस का माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां पर आइए, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, तो एक क्वेश्चन तो अच्छे से बता दिया मैंने। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x है बच्चों, माइनस में 12x है माइनस 90, और दिस इज इक्वल टू 0। यहां से देखोगे तो x कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा यार, हाँ ना, बताओ यस नो। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x प्लस 15 बचेगा। यहां से अगर 12 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 2x, क्यों लिया 6 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर भी 2x प्लस 15 है, तो यहाँ पर भी 2x प्लस 15 बनाना होता है, सो दैट दोनों को एक बार हम कॉमन ले लें। ये तो आप बेसिक पढ़े होंगे क्लास 8 में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो 6, तो यहाँ 2x बचेगा और यहाँ पे 15 बच जाएगा, और वो कैसा रहेगा, प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो दोनों का साइन प्लस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा। अब यहाँ से 2x प्लस 15 को अगर आप कॉमन लेते हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो बोलोगे x और यहाँ पे -6, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता है कभी भी, क्योंकि 2x प्लस 15 को 0 करो, अरे या तो ये 0 या तो ये 0। अगर इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -15/2 आएगा। क्या कभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आधा प्रोड्यूस करेंगे हम, या नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव का कोई सेंस है क्या, नहीं। तो ये वो तो ऐसे ही खत्म, कैंसिल आउट हो गया। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगा, और वही होगा, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल 6 होगा, और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15 रुपीज, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 रुपीज हो जाएगा। बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये आएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 15, पर टोटल कॉस्ट हमारा आना चाहिए, सही है, कैलकुलेशन सही है कि गड़बड़ है कुछ,
ठीक है। तो यहाँ पे 2x बच रहा है, यहाँ पे 6 कॉमन लिया हमने, x 2x प्लस 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से इसको 0 करो तो 2x प्लस 15 की वैल्यू 0 करो तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ गया, तो बोलोगे सर x की वैल्यू जो आ रहा है हमारा, x की वैल्यू आ रहा है -15/2। कभी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव में हम थोड़ी ना प्रोड्यूस करेंगे आर्टिकल्स को, ठीक है। तो ये तो रिडंडेंट हो गया। अगर ये 0 हुआ तो x - 6 = 0, मतलब 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस करेगा, ये स्टेप को तुम नीचे लिखोगे जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। खाली लेट हटा दोगे और लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस = x लिखोगे और x की वैल्यू 6। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना, तो 2x + 3। तो 2x + 3 मतलब 6 2 12, 6 2 12 प्लस 3 15। तो 15 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। तो 15 6 19, देखो टोटल कॉस्ट 90 दे भी रखा था उसने। मतलब ये वाला कितना आ गया आपका, x की वैल्यू 6 आ गया और कॉस्ट कितना हो गया, तो डबल करो 2 × 6 और +3 करो तो कितना आएगा कॉस्ट ये, तो बोलोगे सर ये 15 रुपीज़ आ जाएगा। कितना, ₹15। और देखो जरा 15 6 कितना आ रहा है, तो बोलोगे सर 15 6 90 आ रहा है। क्या आ रहा है, 15 6 90 आ रहा है। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए आप, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब ये आपके लिए 3rd क्वेश्चन है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बोलोगे सर क्या है इसमें, तो बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। क्वेश्चन को समझिए पहले, जैसे 3 साल पहले का एज और 5 साल आगे का एज, इनके एजेस का, एजेस नहीं उनके रेसिप्रोकल जो आएंगे एज, उनका सम कितना है, 1/3 के इक्वल है। तो सर अगर मान लो किसी आदमी का, देखिए मान लो 3 साल, मतलब मान लो ऐसे बोलूं मैं कि प्रेजेंट एज उसका मान लो 10 ईयर है अभी, तो 3 साल पहले कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो 10 - 3 मतलब 7 ईयर होगा। 5 साल आगे की पूछूंगा तो वो क्या बोलोगे तुम, एक लाइन में ये आंसर करोगे आप, बोलोगे सर जो आएगा 10 प्लस में 5 आएगा, क्योंकि प्रेजेंट आपका 10 है ना, तो 5 साल आगे की बात करेंगे तो 10 + 5 होगा, और 3 साल पीछे की बात करेंगे तो 10 - 3 होगा। इसी पर बेस्ड है। तो जो 7 आया उसका रेसिप्रोकल करो 1/7, और 5 ईयर के बाद 10 + 5 मतलब 15 आया, उसका रेसिप्रोकल करो तो 1/7 और 1/15, इनका सम कितना बन रहा है, वो 1/3 बन रहा है। दिस इज द, ये कहना मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ना हम प्रेजेंट एज से पीछे की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और है, आपको जो ध्यान रखना है ना, जैसे कभी क्वेश्चन में ऐसे बोले, आपको क्वेश्चन में कभी बोले जैसे बिफोर बोले, ठीक है, अगर आपको ऐसे बिफोर बोले है ना, बिफोर या फिर एगो बोले, इन सब का क्या मतलब होता है बच्चों, तो बोलोगे सर बिफोर एगो, इसका मतलब होता है पास्ट की बात कर रहा है, या फिर अर्ली लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हो, अर्ली, तो इनका मतलब पास्ट होता है। अगर आपको लेटर लिखा हो, लेटर लिखा हो, है ना, फ्रॉम नाउ लिखा हो, आगे की बात कर रहा है, तो कब की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ध्यान में एकदम से माइंड में सेट कर लेना, ये क्वेश्चन का हम यूज करते हैं इस पैटर्न में, क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए आप, बोला है कि परसेंटेज, तो क्या मान लेंगे, लेट द, क्या बोलोगे आप, लेट द प्रेजेंट एज, किसका एज है, नाम तो लिख दे एक बार, रहमान भाई का है, ठीक है, रहमान प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज कितना है, तो आप बोलोगे सर x ईयर्स है, ठीक है, ये मैंने मान लिया प्रेजेंट एज। तो 3 ईयर एगो बोलेंगे ना बच्चों, 3 ईयर एगो रहमान्स एज कितना हो जाएगा, तो आप खुद बोलोगे, इतना एक्सपर्ट हो गए कि सर 3 साल पहले की बात कर रहा है, तो x में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट आपका x है, तो रहमान्स एज कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x - 3 ईयर्स हो जाएगा। कितना होगा, x - 3 ईयर्स, ठीक है। आगे की बात कर रहा है, जैसे बोलेंगे 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर आफ्टर, है ना, एक ही मतलब है। रहमान का एज कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई मेरे, रहमान एज होगा x+ में 5 होगा सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने।
x प्लस 5 ईयर होगा। आंसर आगे क्या करेंगे, प्रेजेंट में 5 ऐड कर देंगे। अब आगे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो लेने बोला है वो समझिए। यहां पर बोलता है 3 साल का पहले का एज का रेसिप्रोकल, तो x माइनस 3 हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देंगे और ये x प्लस 5 हो जाएगा। बात को समझिए। और इनका जो होगा सम वो किसके इक्वल है, तो 1/3। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखो यहाँ 1/3। अब यार ये एलसीएम लेना है इन दोनों का, दोनों अलग टर्म है, तो डायरेक्टली अगर आप 2 और 3 का एलसीएम लेते हो तो क्या आता है 6, 2 3 जा 6 लेते हो। इसी तरीके से वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5, ये तो आता होगा यार आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सर इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करो तो x प्लस 5 आएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं मैं x प्लस 5। फिर ये प्लस कॉपी करो, इस पूरे को इससे डिवाइड करो, यही तरीका होता है। तो x प्लस 5 गेट कैंसल, x माइनस 3 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। अब कुछ नहीं करना है, जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करना है। x तो ये बन जाएगा सर 2x बनेगा, इधर कितना बनेगा 5 माइनस 3 प्लस 2 बचेगा सर। नीचे क्या बनेगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो प्लस 5x, अरे इतना तो कर लोगे यार तुम, ये माइनस करोगे तो माइनस 3x और बच्चों क्या आ जाएगा ये माइनस 15। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 6x प्लस 6 बनेगा और इनका देखिएगा जरा x स्क्वायर, इनका डिफरेंस 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2x, तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15, ये अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं। मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, कितना बन गया 6x और ये कितना बन गया 6 बन गया। चीजों को रटना नहीं है, आराम आराम से समझते चलना है। ये कितना हो जाएगा उधर जाके, तो ये बनेगा सर x स्क्वायर, इनका डिफरेंस बन रहा है 2x बन रहा है, माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस 15 है तो माइनस 15। अरे 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना फर्क। अब जरा देखो इसको उधर लेके जाओ तो x स्क्वायर प्लस में 2x आ रहा है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस 6x और उसको उधर, इसको उधर लेके जाएंगे ना तो माइनस 15 और कितना आ जाएगा, तो ये सर माइनस 6 हो जाएगा उधर जाके। दिस इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म्स को उधर लेके चला गया, देख लो आप, देख लो इधर x स्क्वायर प्लस 2x ऐसे था, 6x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 6x होगा, ये प्लस 6 था तो उधर जाके माइनस 6 हो गया और ये माइनस 15 एज इट इज था, मैंने कुछ नहीं किया बाहर से। अब ये क्या आ गया सर, ये x स्क्वायर बन गया, ये 2x बन गया और ये कितना आ गया, नहीं 2x नहीं आएगा, ये 4x आ जाएगा। देखिए माइनस 4x आ जाएगा, डिफरेंस कितना आएगा देखो इनका माइनस 4x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, तो माइनस 21 इक्वल टू 0। अरे ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 21 माइनस 21 एक्स स्क्वायर बने। देखो इनका लेते हैं फर्स्ट और लास्ट का, मतलब एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट का प्रोडक्ट माइनस 21 एक्स स्क्वायर बने, और उन दो नंबर का पेयर का ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 4x बने। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 21 का दो ही होंगे फैक्टर, वो कौन कौन से होंगे, तो एक 7 होगा एक 3 होगा। तो सर कौन सा बड़ा रखेंगे, कौन सा किसके साथ प्लस किसके साथ माइनस लगाएंगे, तो आप देखो ना जरा, सिंपल सा बात है, ये माइनस है आपका, ट्रिक भी बता दे रहा हूं मैं, शॉर्टकट भी बता रहा हूं इसका। देखिए ये दोनों ओवरऑल कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना बच्चों, तो बड़े वाले को माइनस रखोगे तभी तो आएगा वो, क्योंकि रिजल्टेंट माइनस चाहिए हमें, तो बड़े वाले को माइनस, दूसरे वाले को क्या रखोगे, प्लस रखोगे। तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो वो एक्स स्क्वायर है और माइनस में क्या बनेगा 7x और माइनस 3x और माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0। मैं तो तुम्हें डायरेक्ट बताता हूं क्या, कि पहले कॉम्बिनेशन करके देखो कि माइनस 7 और 3 आया, उसका चेंज कर दो। अगर ए आपका एक्स स्क्वायर का मतलब बोलूंगा ना कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, अगर इसके अलावा कोई कोफिशिएंट रहता है तो उसको डिवाइड किया जाता है। ध्यान से सुनना, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो क्या करो, ये जो माइनस 7 और 3 आया ना, इसका रेसिप्रोकल मतलब साइन चेंज कर दो, तो वही हो जाएगा आंसर। इसका 7 का बन जाएगा आपका, माइनस 7 का क्या बनेगा 7 बन जाएगा, और 3 का माइनस 3, तो दो आएंगे, एक तो 7 और दूसरा कितना आएगा 3। नेगेटिव वाला तो हम वैसे भी नहीं लेंगे,
समझ में आ रहा है मेरी बात? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि परसेंटेज आपका है तो आपका 0 ईयर्स हो जाएगा 3 ईयर के पहले, तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ये नेगेटिव -3 है। कभी भी एज किसी का प्रेजेंट में नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो 2 रूट आ जाएंगे फटाफट। इसके कौन कौन से आएंगे? एक 7 और दूसरा 3। 7 प्लस आएगा और -3 आएगा ये वाला, क्योंकि वही काम आगे जाके करने हैं। ये तभी होता है जब यहाँ पर जो ax² मतलब x² जो है उसका कोफिशिएंट 1 हो। अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है, जैसे 2 है या मान लो 2 आ गया, यहाँ पे 2x² होता है, ठीक है, तो इसको फिर जो रूट बना रहे हो ना पेयरिंग, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर वही आ जाएगा। देखना है शॉर्टकट करके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे देखिए, इसको जूम कर दूं मैं थोड़ा सा, सो देट आपको दिखे अच्छे से बच्चों, है ना। जूम कर देते हैं इसको। देखिए अब ये बनेगा सर क्या, x कॉमन ले लो तो x -7, यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो x -7, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों से x -7 कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या बचेगा? x -3। क्या बचेगा? सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या कॉमन लिया हमने? नहीं ठीक तो है ये 7x - 3x, तो आपका यहाँ से x कॉमन लिए हैं तो x -7। अरे यार यहाँ पेयरिंग में ये वाला क्या आएगा? तो यहाँ पेयरिंग में प्लस आएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। देखिए थोड़ा सा गड़बड़, हाँ, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये है क्या? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो अगर माइनस के कॉमन लोगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से प्लस कॉमन लोगे, सॉरी प्लस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? +3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा? तो बोलोगे खाली साइन छूट गया था यार, यहाँ पे प्लस लिखना भूल गया था मैं। तो यहाँ पे ये 3 कॉमन लोगे तो x -7 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? x -7, और यहाँ पर भी x -7 है, तो अगर x -7 कॉमन लेते हैं तो x +3 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। फिर से रिपीट करता हूँ 10 सेकेंड में। ये इनमें से x कॉमन लिया तो x -7 बच गया, इन दोनों में से +3 कॉमन लिया तो x -7 बच गया। x -7 कॉमन ले लो, x +3 बचेगा, x +3 बचेगा। अब यहाँ से जो आएगा वैल्यू देखिएगा, ये जो आएगा एक बार तो इसको 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर 7, और इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -3। क्या नेगेटिव का भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, तो आपका ये वाला होगा 7 ईयर। तो उसका जो परसेंटेज होगा ना उस भाई का, जिसका भी है बात करें रहमान का, उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर परसेंटेज x है, तो वो 7 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 ईयर। यही पूछा था कि परसेंटेज कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछा था ना उसने कि व्हाट इज परसेंटेज, तो 7 ईयर। 3 साल पहले की बात करता है तो वो 7 - 3 4 ईयर हो जाएगा। अगर बोलेगा कि आपका 5 साल की बात करेगा तो 7 + 5 12 ईयर हो जाएगा। जो भी पूछे क्वेश्चन में आप कर लोगे इस बात को, ठीक है। तो इसको मैं एक बार जूम कर देता हूँ जहाँ से सॉल्व किया हमने। हाँ, ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप अच्छे से, पूरे अच्छे से, जहाँ से मैंने बताया पॉज करके 100% समझ में आएगा, ठीक है। कर लिया आपने। अब जो है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर हम क्वेश्चंस को लेंगे कुछ, जिसमें जिन क्वेश्चन में आपको डाउट्स आता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था बट अच्छे क्वेश्चन थे ये, तो जिनमें डाउट आता है उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी इजी वाले तो तुम खुद कर लोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।